हेलो, वेलकम टू माइनिंग पाठशाला। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट की जो हमारी सीरीज चलती आ रही है उसमें हम इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इनइक्वालिटीज के बेसिक्स सीखेंगे और इसका यूज हम गेट में कैसे करते हैं, कहाँ पे किया जाता है, वो भी हम सीखेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन इनइक्वालिटीज पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेक्चर 11 है जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज चलती आ रही है उसमें ये 11वां लेक्चर है मैथमेटिक्स का, जिसका टॉपिक है क्या है, बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अगले स्लाइड से देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, व्हाट इज इनइक्वालिटी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इनइक्वालिटी होता क्या है, क्योंकि जब हम उसकी डेफिनेशन को समझेंगे तो भी तभी हम उसका जो फर्दर यूज है वो हम करना सीखेंगे। होता क्या है इनइक्वालिटी, पहले तो वो हमें जानना है। तो आप देख पा रहे हो क्या लिखा है, व्हाट इज इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे यदि हम सीधे शब्दों में बोले तो ये जो नॉमेनक्लेचर है या जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत कुछ डिस्क्राइब कर रहा है। इनइक्वालिटी कहाँ से बना होगा, ये इनइक्वल। मतलब जैसे आप क्या पढ़ते हो, इक्वेशंस पढ़ते हो, तो इक्वेशंस क्यों बोला गया है, क्योंकि वहां पे जो दो एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी है। मतलब कोई भी दो एक्सप्रेशन जिसको आप रिलेट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, वो क्या हो, इक्वल ना हो। अब इक्वल ना हो तो इसमें कई सारी पॉसिबिलिटी है कि एक एक्सप्रेशन दूसरे से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा या बराबर हो सकता है। मतलब कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं इनइक्वल होने का। ठीक है, तो इनइक्वलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज, या दो एक्सप्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो, समझने का तरीका है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज और एक्सप्रेशन दैट आर नॉट इक्वल। यानी कोई भी दो एक्सप्रेशन या वैल्यूज जो इक्वल नहीं है, इसी तरीके के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज ऑब्लिक एक्सप्रेशन दैट आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अब जैसे हम नॉट इक्वल बोलते हैं तो कई सारी पॉसिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि इक्वल में तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दो एक्सप्रेशन है या दो वैल्यूज है वो क्या आपस में बराबर है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो क्या है फिर, तो वही हमें यहाँ पे समझना है। तो जैसे आप तो ये इनइक्वालिटी का एक और काम है, ये बेसिकली दो एक्सप्रेशन या वैल्यूज को कंपेयर करने का भी काम करता है। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल क्या लिखते हो, जैसे आप बोलते हो 13 इज ग्रेटर देन व्हाट, 9। तो ये क्या है, ये दो वैल्यूज हैं आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। इक्वलिटी का साइन तो नहीं है यहाँ पे, क्या है, ग्रेटर देन है। या फिर आप इसको और दूसरा एग्जांपल लें तो और क्या पॉसिबल है यहाँ पे, और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो देखते हैं। तो दूसरा क्या हो सकता है कि 10 इज लेस देन 14, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। अगला, अब ये तो वैल्यूज है, इसमें तो आप सीधा ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि जैसे ये वाला सिंबल ही पॉसिबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज में हम एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे। इसको जब आप एक्सप्रेशन जब यूज करोगे ना, आप कोई टर्म लिखोगे, कोई अलजेब्रिक टर्म लिखोगे, एक्सप्रेशन लिखोगे, वहां पे इन दो सिंबल्स का भी यूज होता है। इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, एक्सप्रेशन बड़ा भी है या इक्वल भी है, इक्वल टू। और इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल, बेसिकली ये होता है। तो और ये तो क्या हो गया, ये वाला सिंबल क्या हो गया, ग्रेटर देन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, केवल वैल्यूज क्या है, बड़ी, ग्रेटर, ग्रेटर देन। और एक और सिंबल है क्या, दिस इज स्मॉलर देन या लेस देन बोल सकते हो, दोनों चीजें सेम है, स्मॉलर या लेस देन, दोनों चीजें सेम है। तो नॉट इक्वल एक्सप्रेशन आप चार तरीके के देखने को मिलेंगे। आप या तो वैल्यू बड़ी है, छोटी है, या फिर बड़ी या बराबर है, या छोटी या बराबर है। तो वही चार एक्सप्रेशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस सिंबल, लेस देन और इक्वल टू दिस सिंबल, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर और लेस देन। तो ये चार आपको क्या है, अलग अलग सिंबल्स इनइक्वालिटीज में देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया एक बेसिक्स, क्या है उसका डेफिनेशन, क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी को। अब हम सीखेंगे कि इनइक्वालिटीज को जैसे क्या था कि अभी ग्राफ जो हम देखते थे, लाइन के इक्वेशंस आप पढ़ते थे, वहां पे कोई स्ट्रेट लाइन है तो आपने इक्वेशंस तो लिख ली, आपको पता चल गया इक्वेशंस होती क्या है, तो उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमें समझना क्या है जरूरी है, कि ग्राफ में आप उसको कैसे दिखाते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, वो लाइन रिप्रेजेंट करता है, रीजन रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है वो भी देखना है हमें। तो अभी एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, वहां जाने से पहले, ग्राफ को समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, उसके थ्रू समझेंगे, क्योंकि सीधा ग्राफ पे चले जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए क्या है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम कैसे नंबर लाइन पे उसके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कुछ 3-4 एक्सप्रेशन के थ्रू हम समझेंगे। और एग्जाम्पल जैसे आपको कोई बोले ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास x इज ग्रेटर देन 9, ये लिखा है, तो अब यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है एक, और x क्या है, वो 9 से बड़ा है, तो इसको हम वो करेंगे, इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मतलब क्या है बेसिकली, कैसे आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हो। तो ये क्या कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आपके पास नंबर लाइन है, मान लीजिए ये कहीं वैल्यू क्या है 9, और ये आपका क्या है माइनस इन्फिनिटी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, और ये जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आप इमेजिन कर सकते हो प्लस इन्फिनिटी। और इसने बोला है कि x जो है किससे बड़ा है, 9 से बड़ा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि 9 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 9 इसमें है नहीं, 9 से बड़ी वैल्यूज हमें लेनी है, तो 9 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसको ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये डॉट मतलब 9 इसमें है नहीं, शामिल नहीं है, और इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हो। तो ये क्या बता रहा है कि इस एक्सप्रेशन का या इनइक्वालिटी क्या है, सॉल्यूशन इस नंबर लाइन सिस्टम में, मतलब आप नंबर लाइन में ऐसे रियल नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हो इस एक्सप्रेशन को x ग्रेटर देन 9 को, कि आप एक डॉटेड सर्कल दिखाया जो कि ये दिखा रहा है कि 9 इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ सभी बड़े सॉल्यूशंस, तो ये है बेसिकली। तो ये ऐसा तो नहीं होता, ऐसे करने की जरूरत, सिंपल आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ये दिखा देगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, x जो है ग्रेटर देन तो है, इक्वलिटी का भी सिंबल आ जाए, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे नंबर लाइन में, इसको दिखाने का तरीका होता है ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, और ये आपका नंबर 9 है। अब यहाँ पे हमने क्या है, ये सर्कल है, इसमें एक होल आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये सर्कल टाइप का पॉइंट है, ये ऐसे इसको फिल कर देंगे, तो ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे 9 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसको आप ऐसे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर देंगे, तो ये इस एक्सप्रेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, कि x की वो सभी वैल्यू जो 9 हो सकती है, 9 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप दो इसके अपोजिट एक्सप्रेशन लेस देन करोगे, तो लेस देन में क्या हो जाएगा कि ये जो ये सॉल्यूशन है क्या हो जाएगा, 9 से छोटा हो जाएगा, और जब इक्वल का सिंबल लगा दोगे तो यही सेम इसी का अपोजिट इधर साइड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें बेसिकली ये बताना था कि जब कभी आपको नंबर्स वगैरह कंपेयर करने हो, एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हो, और इसका हेल्प कहाँ पे आता है वो हम क्यों ये बता रहे हैं, आपको लग रहा हो क्या ही है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका सॉल्यूशन है x की वो सभी वैल्यू जो 9 से बड़ी है, पर इसका यूज आता है इस तरीके से रिप्रेजेंट करने में आपको आसानी कब होती है, जब आप 2-3 एक्सप्रेशन साथ में ले लो। मान लो एक तो ये एक्सप्रेशन है और 2-3 एक्सप्रेशन और इसके साथ में यूनियन में है, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, इंटरसेक्शन में है। कैसे, अभी समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, देखिए कैसे, ये हमने क्यों समझाया इसका रीजन देते हैं, कहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो अभी हमने पहले देखा है एक्सप्रेशन। तो लिखा है x इज ग्रेटर देन 9, और तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेट का सिंबल सेट में आपने पढ़ा होगा, और x इज ग्रेटर देन 11, ठीक है। तो ऐसा नहीं, यूनियन से क्या है, इसमें का ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, x 9 से बड़ा है, लुक एक और सिंपल से एक्सप्रेशन लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, एंड लेते हैं, तो कॉमन सॉल्यूशन अपन ले लेंगे, ठीक है। x इज ग्रेटर देन, तो एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना सेट्स में। तो आपके पास दो एक्सप्रेशन दिया है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, x इज ग्रेटर देन 9 एंड x इज ग्रेटर देन 11, तो इसको हटा ही देते हैं, यहाँ से कंफ्यूजन पड़ेगा इससे। तो ये आपके पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है दिया है,
अब इसका पूछा है सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम, x इज ग्रेटर देन 9 एंड x इज ग्रेटर देन 11। तो यहाँ से तो आप सीधा देख पा रहे हो कि आप यहाँ से बता सकते हो बिना वो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए हुए, पर हम उसके थ्रू समझाते हैं कैसे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया, इसे में ये हो गया आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये कोई नंबर आपके पास क्या है 9, और यहाँ पे हमने कोई नंबर ले लिया 11। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x की वो सभी वैल्यू जो 9 से बड़ी हैं, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको भी हम इसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो x इज ग्रेटर देन 11, तो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे, तो इसको ऐसे नहीं, ये तो ऐसे हो गया, देखिए ध्यान से। तो अब हमें एंड लिखा है, मतलब हमें कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, दो वो वैल्यूज जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे। इस नंबर लाइन में देखिए क्या कॉमन रीजन है, तो आप देख पाओगे ये वाला जो रीजन है यहाँ, ये वाला रीजन 11 से बड़ी वैल्यूज जो है, ये वाला रीजन वो क्या है, कॉमन है, वो इसमें भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन को भी, और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, x इज ग्रेटर देन 11, मतलब x जो है 11 से बड़ी सभी वैल्यूज को क्या है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो ये तो हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, आपको जब आपने अपने हाई स्कूल डेज में जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे और कई लंबे लंबे एक्सप्रेशन होते हैं, वहाँ पे इस नंबर लाइन का आप यूज कर सकते हो, वहां से थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमारा मेन मोटिव है क्या है कि गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम थोड़ा सा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका तो यूज नहीं आता है, यूज किसका आता है कि कोई स्ट्रेट लाइन है आपके पास, वो इनइक्वल है, यानी उसमें इनइक्वलिटी का सिंबल है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम देखते हैं। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं, देखिए कैसे। ये तो हमने उसका एक आपको जो फंडामेंटल है वो समझाने की कोशिश करी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें जोर देना है, देख कैसे। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इक्वालिटी। तो आप जब सिस्टम इंजीनियरिंग पढ़ते होगे तो वहां पे देखते होगे ना कि लीनियर प्रोग्रामिंग जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ पे कई सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो इनइक्वालिटीज के फॉर्म में होते हैं, तो उनको आपको क्या करना होता है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है, वहां से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना होता है। कैसे, अब एग्जांपल को तो समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ये तो जो हम इनइक्वालिटी यहाँ पे समझेंगे वो लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे आप लाइंस की इनइक्वालिटी देख रहे हैं। वो एक्सप्रेशन क्या क्वाड्रेटिक हो सकता है, पावर 3 का हो सकता है, पावर 4 का हो सकता है, पर हम सिंपलेस्ट केस देखेंगे। जैसा आपके पास लिखा है सपोज 2x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, 0 नहीं, इसको देखेंगे आगे, ग्रेटर देन 5, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आसान तो है नहीं। कैसे आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक्स है वेरिएबल, वाई वेरिएबल है, तो आप एक नंबर लाइन में तो इसका सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते हो। एक ये 2 डायमेंशन मतलब एक बोल सकते कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका सॉल्यूशन होगा 2D प्लेन में, तो इसका मतलब हमें यहाँ ग्राफ की जरूरत है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। और तो देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो। सबसे सिंपल स्टेप होता है कि इसको क्या है, सबसे पहले आप सिंपली जस्ट एक लाइन की तरह सॉल्व कर दो और इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, उसके बाद आगे की कहानी है। देखिए कैसे, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, मतलब सॉल्व इसका लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। तो ये पॉइंट हमने 0 ले लिया, कोई रैंडम पॉइंट ले लो ऐसे ही, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 6, सिमिलरली ये 2, 4 एंड 6। अब आपको लाइन ड्रॉ करना तो आता होगा, इसके बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर है इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज में आप पहले जाओगे प्ले लिस्ट में, वहां पे देखना कि ये लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं वो बताया गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करके बताते हैं। तो यहाँ पे क्या करो ड्रॉ करने के लिए कि x को 0 पुट करो, दो पॉइंट चाहिए होते हैं किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। आप 2 पॉइंट यहाँ से निकालो, इसको यहाँ प्लॉट करो, उन दोनों को ज्वाइन कर दो, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो x 0 रखो तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, और अगली बार क्या है y 0 कर दो, तो जब y 0 करो तो x कितना आ जाएगा आपका 5/2, दैट इज 2.5। तो इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करो तो 0,5 यहाँ कहीं आएगा, दूसरा 2.5,0 तो यहाँ कहीं आएगा, और इसको सिंपली क्या कर दो ड्रॉ कर दो।
देखिए, तो ये लाइन किस इक्वेशंस के लिए, ये इस इक्वेशन के लिए, अभी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, लाइन केवल क्या है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पे दिया है। तो ये किसका ग्राफ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। लेकिन हमें, हमारा मोटिव क्या है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना कि ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे 2 डायमेंशन प्लेन में इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे रीजन फाइंड आउट करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन रीजन है वो फाइंड आउट करेंगे। कैसे, पहले एक बार देख लिए, सॉल्यूशन तो सही है ना, 2 5, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए कि इसमें इस लाइन के दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके सॉल्यूशन की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इस लाइन के लेफ्ट साइड होगा, या ओरिजिन की साइड होगा, या ओरिजिन से अवे होगा, ओरिजिन से दूर होगा इसका सॉल्यूशन, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अब हमें पता करना है कि वो जो रीजन है, सॉल्यूशन रीजन, वो ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर होगा, ये हमें पता करना है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे आप सब, यदि वो 0 0 ओरिजिन यदि सेटिस्फाई करेगा इसको, ओरिजिन वाला यानी ये यदि इसके सॉल्यूशन सेट में है, तो ये 0 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे डाल दो 0 0, तो यहाँ डालोगे क्या होगा, 2 × 0 + 0, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 क्या आपका 5 से बड़ा है, ये तो नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 0 डालो, 0 + 0 वो 5 से छोटा होता है, मतलब उसके सॉल्यूशन सेट में ओरिजिन वाला रीजन नहीं आने वाला। इसका मतलब उसका सॉल्यूशन किधर हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। ये जो हम ऐसे ये पूरा इस लाइन के जो ये राइट साइड वाला प्लेन है, वो क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस इनइक्वालिटी के लिए। तो दिस इज टोटल द सॉल्यूशन सेट, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्यूशन हम निकालते हैं। अब इसी में मान लो कुछ देर के लिए ऐसा होता, ये एक्सप्रेशन कैसा होता, ये ऐसा होता, मान लो कुछ देर के लिए ये लिखा होता 2x + y ≤ 5, ये होता कुछ देर के लिए, ये होता। तो ये इसमें क्या होता, सॉल्यूशन सेट चेंज हो जाता है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है, ये जो रीजन आया है अभी चेंज हो जाता है। कैसे कि यहाँ पे 0 0 डालो, क्या सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन, यदि वो सेटिस्फाई कर रहा होगा मतलब ये पॉइंट आना चाहिए इसके सॉल्यूशन में। तो यहाँ 0 डालो, 0 + 0 एंड 0 इज लेस देन 5, हम जानते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्यूशन रीजन इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। किस केस में, इस वाले केस में। आई होप समझ में आ गया होगा बेसिक हम क्या समझाना चाह रहे हैं, कि कैसे किसी 2 डायमेंशनल या 2 वेरिएबल्स जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो इनइक्वालिटी के फॉर्म में होते हैं, उसका सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं। क्योंकि इसका यूज आपको कहाँ आने वाला है, लीनियर प्रोग्रामिंग में, और इससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन आता है, या तो सीधा एक्सप्रेशन देता है या वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में देता है, आपको उसको ऐसा कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलिए कुछ और बेसिक एक्सप्रेशन देखते हैं, उसका हम सॉल्यूशन सेट देखते हैं कैसे निकलता है। ये चीज तो समझ में आई होगी हमें लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको ये पढ़ना है, वहां जब पढ़ाया जाएगा तो कई बच्चों को तो प्रॉब्लम होती है, लाइन ड्रॉ ही नहीं कर पाते, सॉल्यूशन तो बहुत आगे की बात है, उनको लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसका हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कैसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, वो एक वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज में। आज हम इनइक्वालिटी को कैसे डील करते हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, वो भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको सिस्टम इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करते हैं, हाँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये 2 एक्सप्रेशन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, जनरली x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, और आपका एक एक्सप्रेशन इधर लिखते हैं y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किस रीजन को रिप्रेजेंट करता है, वो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे भी ग्राफ सिंपल ड्रॉ कीजिए x वर्सेस y का, तो ये x y एक्सिस हो गई, और यहाँ पे भी दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। तो अब बोल रहा है x ग्रेटर और इक्वल देन 0। तो अभी हमने क्या बताया कि जब भी आपको इनइक्वालिटी दी हो तो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले तो उसको लाइन मानते हुए सिंपली क्या कर दो, प्लॉट कर दो। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, x = 0। तो x = 0 किसकी इक्वेशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। x = 0 किसको बोलते हैं, y एक्सिस की इक्वेशन होती है। दिस इज द y एक्सिस, मतलब x = 0 मतलब वो इसको, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिसको हम लिखना चाहे दूसरे टर्म में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे इसको, x = 0।
ये आप समझ पा रहे हो कि नहीं? x इक्वल टू 0 का मतलब है ये दिस इज y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन कोई पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे? x इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे भी यदि हम ड्रॉ करें सबसे पहले तो y इक्वल टू 0, तो जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस की इक्वेशन है। यानी कोई आपसे पूछे कि आप x एक्सिस की इक्वेशन को कैसे लिखोगे, तो आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे y इक्वल टू 0। ये मतलब लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अब हमें बताना है कि वो सभी पॉइंट्स जो 0 या 0 से बड़े हैं। इसका क्या मतलब है? ये दिस इज द लाइन जो कि 0 को रिप्रेजेंट कर रही है और इससे बड़े वाले हमें पॉइंट चाहिए, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है? सभी वैल्यू जो इससे बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये इस पॉइंट को भी, इस लाइन को भी हमने क्यों एज्यूम किया है, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट में क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल है, मतलब x इक्वल टू 0 भी इस सॉल्यूशन सेट में आएगा। यदि ये केवल ग्रेटर देन होता तो ये लाइन को हमको डॉटेड रखना पड़ता, मतलब वो सभी पॉइंट्स उसमें नहीं आते इसके सॉल्यूशन सेट में। तो ये ऐसे बढ़ेगा, ये पूरा इस y एक्सिस के राइट साइड वाला प्लेन जो है इसका सॉल्यूशन सेट है। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। और जब आप ये बोलते हो, क्या बोलते हो कि y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि y इक्वल टू 0 तो ये लाइन है, तो इससे जो पूरी वैल्यू जो 0 या 0 से बड़ी है y एक्सिस की, तो मतलब दिस इज द सॉल्यूशन सेट। आई होप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। ये आपको आगे काम आने वाला है। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो आपसे बोला जाए कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करे और ये भी हो, मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब आप क्या सॉल्यूशन सेट बताओगे? तो उसको भी देख लेते हैं कैसे, देखिएगा ध्यान से। या हो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ ही रही होंगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक से जा रहे हैं। वहाँ पे आपको सिस्टम इंजीनियरिंग में सीधे इक्वेशंस दिए रहती हैं, वहाँ पे यदि आपको ये सब नहीं आता तो फिर सॉल्यूशन निकालते बनता नहीं है। चलिए देखिए, तो आपके पास क्या केस बोल रहे हैं? x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये केस है आपके पास। दिस इज द केस। अब बोले कि इसको आप ग्राफ में प्लॉट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, कैसे करोगे? देखिए, पहले सबसे पहले तो इसका क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो x, दिस इज y। देखिए ध्यान से, तो x इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? y एक्सिस, मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू 0 एंड दिस एक्सिस इज द इक्वेशन ऑफ, इस एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। या आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, ये समझ में भी आ रहा है कि x एक्सिस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू 0 से, और कोई भी लाइन जो y एक्सिस या उसके पैरेलल होती है वो x इक्वल टू प्लस माइनस k के फॉर्म में होती है। तो y एक्सिस को हम कैसे लिखते हैं? x इक्वल टू 0। अब देखिए, पहली कंडीशन कि x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, अगला कंडीशन कि y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब ये वाली कंडीशन। अलग अलग हम देख रहे हैं, फिर हम देखते हैं कंबाइंड फॉर्म में। लेकिन हमसे पूछा गया है कि दोनों का हमें कॉमन रीजन निकालना है, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये भी। तो इसमें कॉमन रीजन कौन सा है? आप ही देख के बताओ ग्राफ में, तो आपको दिख रहा है क्या? दिस इज द कॉमन रीजन। जो आपके पास जो ये पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन है वही क्या है? कॉमन रीजन है, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए जब भी ये कंडीशन दी हो तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपका सॉल्यूशन है वो पहले क्वाड्रेंट में होगा। जब भी ये दो कंडीशन दी हो कि आपका सॉल्यूशन पहले क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, वो कहाँ पे होगा वो और भी इनइक्वालिटीज पे डिपेंड करता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक और केस लेते हैं जो वहां पे भी बच्चे फंसते हैं, जहां जहां पे डाउट आ रहा है वो हर केस लेके चलते हैं। अगला केस देखिए क्या है, कहाँ पे आप लोग फंसते हो। अब देखिए, अब मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा लिखा है 2x 2x इज ग्रेटर और इक्वल देन 4, ऐसा कुछ लिखा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे फंस जाता है बच्चा, कैसे? क्योंकि ये लाइन जो है, ये लाइन होती क्या है कि आपकी कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन से नहीं नहीं, ये तो यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। यहाँ ये इसमें प्रॉब्लम ये क्या है? ये सिंपल ओरिजिन से पास होने वाला नहीं है, सिंपल सा है। एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन देखते हैं कैसे। देखिए, ओरिजिन से कोई लाइन यदि पास हो रही हो किस फॉर्म में होगी? y इक्वल टू
सपोज ले लो 3x करके, ऐसी कोई लाइन है, तो इसमें इनइक्वालिटी वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं, उसको समझाते हैं, फिर क्या होगा, y इज ग्रेटर और इक्वल देन 3x। यदि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको दिख जाए और इसको हमें इसका सॉल्यूशन प्लॉट करना हो तो कैसे निकालते हैं, देखिए पहले सिंपल सा इसका क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो, ये x है, ये y है, तो यहाँ पे 0 0 डालो, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो लाइन ओरिजिन से तो पास होनी है, ये तय है। चलो तो इसको पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4, सिमिलरली y एक्सिस में भी 1 2 3 4। देखिए ध्यान से, अब क्या करना है हमें, इस लाइन को ड्रॉ करो, तो इसमें कोई रैंडम पॉइंट ले लो, सपोज चलो x1 ले लिए, तो x इक्वल टू 1 लोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1, तो y आपका आ जाएगा 3, मतलब x इक्वल टू 1 1 कॉमा 3, और 0 0 ऑलरेडी एक पॉइंट था, तो इसको क्या करना आपको, सिंपली ज्वाइन कर देना। चलिए अब यहाँ पे डाउट क्या आता है कि अब सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, अब तो ऑलरेडी इसमें ओरिजिन आ रहा है, तो आप तो 0 0 डाल के इसमें चेक ही नहीं कर सकते, तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इस लाइन के लेफ्ट साइड में या इस लाइन के राइट साइड में, दो ही पॉसिबल सॉल्यूशन सेट है, तो वो निकालने के लिए क्या करोगे, आप तो ये 0 0 डाल के चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये लाइन इससे पास हो रही है, तो आप क्या करो कि कोई एक रैंडम पॉइंट ले लो, इस किसी भी साइड का, इस लाइन के लेफ्ट साइड वाले प्लेन का या राइट साइड वाले प्लेन का, तो हमने मान लो कुछ देर के लिए क्या उठाया, ये पॉइंट उठाया 1,0, इस पॉइंट को क्या लिखोगे आप 1,0, इसमें उठा के डालो, तो 0 और यहाँ पे 3 इंटू 1 दैट इज 3, तो क्या 0 जो है आपका 3 से बड़ा है, आप ये बोल सकते हो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है वेदर 0 इज ग्रेटर देन 3 और नॉट, तो आपका 0 जो है 3 से बड़ा नहीं होता, 0 3 छोटा होता है, तो आपको ऑलरेडी पता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब है, हमने ये पॉइंट उठाया, इसमें उठा के डाला और इसमें नहीं सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉइंट, इसका मतलब वो इसके सॉल्यूशन में नहीं आना चाहिए, मतलब इधर वाला रीजन पॉसिबल नहीं है इसके सॉल्यूशन में, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये वाला इसका रीजन है, दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ओरिजिन से इधर की तरफ y एक्सिस की तरफ वाला जो प्लेन है वो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे फंसते थे, इस वजह से हमने ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है, ये आपको फेस करना पड़ेगा जब आप लाइन वगैरह ऐसी इक्वेशंस आएंगी जो ओरिजिन से ही पास हो रही होगी लाइन, और वहां पे आपको सॉल्यूशन निकालना है, कुछ नहीं करना, आप कोई भी एक पॉइंट उठाओ, अब आप सोच रहे हो कि हमने इसी एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ही क्यों लिया, कोई भी ले लो जो कि इस लाइन पे ना हो, इससे हट के हो, या तो इस लाइन से लेफ्ट की तरफ हो या राइट की तरफ हो, चलो मान लो कुछ ये वाला पॉइंट लेते 0,1 लेते, जैसे 0 का, देखो ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो यहाँ डालो, तो 1 इज ग्रेटर और इक्वल देन 3 इंटू 0, सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए क्या है इसका सॉल्यूशन सेट है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक जो इनइक्वालिटी है, लीनियर इक्वालिटी है, उसको ग्राफ करने में या अब उसका सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये उम्मीद करते हैं, और इसको आप अच्छे से यूज कर पाओगे जब आप वहां पे लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ोगे सिस्टम इंजीनियरिंग में, तो आसानी से आप क्वेश्चंस बना पाओगे, बस वही मोटिव था, इसी वजह से बताना जरूरी था। चलिए तो अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का जो बेसिक्स है वो हमने कवर करने की कोशिश की है, इसमें बहुत इनडेप्थ है, ये बहुत ज्यादा पढ़ने को है, अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटीज होती है, उसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, पर वो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज इतना छोटा 20 से 25 मिनट बता पाना इनइक्वालिटी को आसान नहीं है, वो कई अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग तरीके से इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो अगला स्लाइड किसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इससे भी गेट में क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिया जाता है, कैसे कि आपने अपने 9th-10th टाइम पे पढ़ा होगा, जैसे कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, एक होता है क्यूब वाला a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू समथिंग। तो इस तरीके कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पे नोट कराने वाले हैं आपको, वो चाहो तो आप नोट कर लो, और उसका यूज आता है सीधे क्वेश्चंस में। तो कुछ फॉर्मूलेज हम आपको याद होने चाहिए, है ना, उसमें मतलब कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि आप वहां पे डिराइव करने बैठ जाओ, तो वो कुछ आइडेंटिटीज हैं वो याद करनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, बस इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो क्या क्या आइडेंटिटीज हैं देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट है सभी को, इसीलिए हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं। चलिए तो पहली आइडेंटिटी देखें क्या है, आप हाई स्कूल टाइम में पढ़ते आ रहे हो, प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट, इसमें भी बच्चे गलती कर जाते हैं, इसमें बताना जरूरी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
तो यहाँ पे चलिए अलग से लिख देते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज अनदर आइडेंटिटी। चलिए एक और होता है जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल टाइप का होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ये उतना यूज नहीं आता पर पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c। और साइन चेंज कर दे जाओगे, एक माइनस के, दो माइनस के, उस हिसाब से एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, पर स्टैंडर्ड ये है। तो ये बताना था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला ये भी काफी यूज आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगली आइडेंटिटी देखते हैं, ये भी यूज आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको यदि आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जाता है इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे भी लिखा जाता है। अगला देखें तो प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो, तो उसका भी अलग फॉर्मूला बन जाएगा, ए माइनस बी होल क्यूब। तो इसको भी लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो वही हमने यहाँ इसको खोलोगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर आगे बढ़े तो अगला देखिएगा, अगला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये भी काफ़ी यूज होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली प्लस है तो यहाँ पे माइनस करके भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू नथिंग बट आपका हो जाएगा ए माइनस, रुकिएगा एक मिनट, हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने चाहिए, मस्ट रिमेंबर फॉर्मूले हैं। इसमें आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठ कर डिराइव करना नहीं स्टार्ट कर दोगे। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है, तो ये फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, ये आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो जनरली आपने पढ़ा होगा, और तो उसको भी यहाँ पे नोट डाउन करा देता है आपको। क्या होता है, ये वाला एक्सप्रेशन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके बराबर होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी फॉर्मूला है जो कि यूज होता है। इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, या और इक्वल टू ऐसे भी लिखा जाता है। इसका भी हो जाता है कभी हाफ टाइम, इसको जब आप खोलोगे ना तो इसको सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे लिखा दिया। और सभी फॉर्मूलेज राइट फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 1 से लेके ये कितना हो गया 8, ये 9वां फॉर्मूला हो गया आपको। ये सभी फॉर्मूले क्या है, यूजफुल हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे आपको बताना पड़ रहा है। अदरवाइज आपको मिल भी जाएगा, कई सारे और भी फॉर्मूलेज होते हैं, तो उसको ए प्लस बी की होल बार 4, फिर वो यहीं से सब डिराइव्ड होते हैं, जो उसका बेस है वो यहीं से आता है। वो इसी तरीके से क्या है, अलग अलग फॉर्मूलेज बना सकते हो। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम आपको रिकमेंड करेंगे, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी भी यूज आ सकते हैं। आप सिंपली प्रॉपर्टी का या आइडेंटिटी का यूज करो और वहां से क्या करो, सिंपली सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। क्वेश्चंस में अपने गेट के एग्जाम हॉल में आप बैठे हो तो अपना टाइम बचा सकते हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं पे समाप्त होता है, और हमें जो समझाना था आपको इनइक्वालिटीज के बारे में हमने वो बताया आपको। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी आपको यहाँ पे हमने बता दिए जो कि आपको याद होने चाहिए। बाकी इन डेप्थ में हमारा जो संकल्प बैच का जो संकल्प बैच में जब हम पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक्स को, सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया या और भी जितने टॉपिक्स हैं जहाँ पे इन सब टॉपिक्स का यूज आने वाला है, मैथ्स के जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज में कवर कराए हैं, उसको हम लोग वहां से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हमारा बताने का क्या मोटिव है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, बेसिक आपको क्लियर हो जाए कि क्या होता है वहां पे, जैसे आप जूझे ना, बेसिक्स आप स्ट्रांग हो जाए।
तो वहां पे आप आसानी से हमारे साथ कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते चलोगे, ठीक है। तो जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी संकल्प बैच की, जो कि अप्रैल के आपके पहले सप्ताह से होने वाली है, तो उसमें हम डिटेल तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो में अगले कुछ दिनों में। तो अब तब तक के लिए थैंक यू सो मच।